किसको बुला रहे हैं आप? फल ऊपर से नीचे आया, फूटा भी नहीं है और कुछ फेंकने भी लायक नहीं, पीने लायक है। तो महाराज किसको किसको बुला रहे, किसको पिला रहे आप? किसे किसे पिला? तो दो नाम लिया है। कौन कौन सा नाम? मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। रसिक और भावुक दो नामों को पुकारा है। ने कहा गुरुजी आप बताओ ये दो लोगों के लिए आपने ये बढ़िया इतना सुंदर फल उतारा है धरती पर? कहानी पीने को तो सभी पी सकते हैं, लेकिन ये दो नाम मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि इन दोनों को प्यास लगी है। और पानी का महत्व तो प्यासा ही समझ सकता है। पानी का महत्व प्यासा ही समझ सकता है। गर्मियों में लोग प्याऊ लगाते हैं, गर्मियों में लोग प्याऊ लगाते हैं, गली मोहल्ले में रोड सड़क के किनारे प्याऊ लगाते हैं, बुला बुला करके पानी पिलाते हैं। निवेदन करो, एक व्यक्ति प्याऊ पर खड़ा है पानी पिलाने के लिए, सभी से बोला है बाबूजी आओ ठंडा ठंडा पानी पी लो। तो जो प्यासा है उसको तो बुलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो तो स्वयं ढूंढ रहा है कि पानी कहाँ मिलेगा। और जो प्यास नहीं लगी है जिसको, उसको बुलाना पड़ता है, भैया बाबूजी आ जाइए पानी पी लीजिए। अब बाबूजी पहले तो सुनेंगे ही नहीं, अगर सुन लिया तो फिर धीरे धीरे आएंगे। अब आएंगे तो पानी नहीं पिएंगे, पहले प्रश्न करेंगे अच्छा भैया एक बात बताओ पानी तो तुम पिला रहे, बताओ कहाँ से पानी लेके आए? कुआं से लेके आए, बावड़ी से लेके आए, तालाब से लेके आए, नदी से लेके आए, कहां से लेके आए? अब पानी पिलाने वाले प्याऊ वाले ने कहा कि महाराज अपने घर का कुआं है वहां से पानी लेके आए हैं। अच्छा ठीक, कुआं का पानी बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ पानी छान के भरते हो बिना छाने भरते हो? नहीं, बर्तन मांज करके छान करके पानी भरते हैं। अब आप पी करके देखो कितना ठंडा है। अच्छा कहीं इतना ठंडा ना कि गला पकड़ ले। महाराज पानी को छुआ तक नहीं। अच्छा ये प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? ये प्रश्न मात्र इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उन्हें प्यास नहीं लगी है। और कहीं प्यास लगी होती, कहीं रेगिस्तान में फंस गए होते, मुंह चिपट रहा होता, चिलचिलाती धूप में बिल्कुल प्यास से व्याकुल हो रहे होते, उस समय कोई पूछ लेता कि भैया पानी पियोगे, तो बताओ एक प्रश्न करने का मौका मिलता। रसिक और भावुक इन दोनों नामों को लिया है। और देखो ना, ये तो रसिकों की ही कथा है। हमारे पूज्य आचार्य जी श्री फिरतूराम यादव आचार्य जी हमारे बहुत ही आपका आशीर्वाद, और सच बताऊं आप जैसे गुरुजनों का आशीर्वाद ही दास का संबल है। और मुझे लगता है कि यहाँ से आशीर्वाद का इतना सारा धन लेकर के फिर मैं ये बता जाऊंगा, ऐसे लोगों का वात्सल्य मिलेगा। जो रसिक होते हैं ना, वो प्रतीक्षा नहीं करते, चले आते हैं। दो नाम बुलाया है, रसिका भुवि भावुका। दोनों को विशेष रूप से आमंत्रण दिया है। निवेदन करूं आपसे, मंगलाचरण किया है व्यास जी महाराज ने। कथा कहां हो रही है? नैमिषारण्य की पावन पुनीत भूमि में शौनकादि ऋषि विराजमान है। सूत जी महाराज का अभिवादन करके आज उनसे 6 प्रश्न करते हैं, और इन 6 प्रश्नों के उत्तर में ही सारी श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन किया गया है। देखो श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, तो परमहंस संहिता है। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। ऐसी ये संहिता है। 6 प्रश्न किया है आज सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने। कहा है किम श्रेय शास्त्र सारः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्मं के
श्रेय। गुरुदेव सूत जी महाराज कृपा करके बताओ कि सर्वश्रेष्ठ प्राप्तव्य क्या है जीवन का? सर्वश्रेष्ठ प्राप्तव्य क्या है? दूसरा प्रश्न है कि शास्त्र तो बहुत सारे हैं, उन शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्र सारः, शास्त्रों का सार तत्व क्या है? और तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि भगवान के अवतार का क्या प्रयोजन है? भगवान धरती पर अवतरित क्यों होते हैं? जिन ठाकुर जी के लिए कहा जाता है भृकुटि मिलाओ ससुस्ति लय होई, जो अपने स्थान पर बैठे बैठे सृष्टि का लय प्रलय कर सकते हैं, वो ठाकुर अवतरित क्यों होते हैं? धरती पर क्यों आते हैं? और अगर आते हैं तो चौथा प्रश्न मेरा ये है कि केवताराश, भगवान के कितने अवतार हुए? और पांचवा प्रश्न मेरा ये है कि भगवान अवतार लेते हैं तो किम कर्म, कौन से कार्य करते हैं? और छठा प्रश्न मेरा ये है कि भगवान जब अपनी लीला का स्मरण करके स्वधाम को चले जाते हैं तो धर्मः कम शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है? कृपा करके हमें आप इन सारे प्रश्नों का उत्तर दें। जैसे इतना सुना है आज सूत जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। सूत जी महाराज प्रसन्न होकर के अपना मंगलाचरण करते हैं, गुरुदेव भगवान का स्मरण करते हैं। देखो, गुरु कृपा के बिना गोविंद की महिमा का वर्णन करना असंभव है, गुरु कृपा आवश्यक है। सूत जी महाराज के गुरुदेव कौन है? सुखदेव भगवान। सुखदेव भगवान की वंदना करते हुए कह रहे हैं यम प्रजनतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मैं गुरुदेव भगवान सुखदेव भगवान को प्रणाम करता हूँ। सुखदेव भगवान है कैसे? यम प्रजनतमनुपेतमपेत कृत्यम, जिनका नालच्छेदन संस्कार भी नहीं हुआ है, मां के गर्भ से प्रकट हुए हैं और तुरंत वैराग्य के पथ पर चल पड़ते हैं। पीछे से पिताजी व्यास जी हा पुत्र कह करके पुकारने और पीछे मुड़ करके देखा तक नहीं है। ये है सहज वैराग्य। अच्छा, वैराग्य कई प्रकार का होता है जी। एक होता है मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य समझते हैं? बंदर का सा वैराग्य। घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। अब बाबा ने बताया काम, तो बोले काम ही करना होता तो हमते राम महाराज यहाँ कहीं आते हैं। ये मरकट वैराग्य, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर। घर में जरा सी बात कुछ बिगड़ गई, गुस्सा हुए, झोली उठाए और स्टेशन पे पहुंच गए। मतलब नहीं, कोई सम्मान नहीं, अब घर पर नहीं लौटेंगे। और जैसे ही स्टेशन पे पहुंचे वो छोटे डुग्गू की याद आई, पप्पू की याद आई। मेरा पोता था, मेरे बिना तो बेचारा बहुत दुखी हो जाएगा। मेरे साथ घूमता है, टहलता है, खाता है, पीता है। अब ऐसी याद सताई कि महाराज तुरंत तो वैराग्य वहीं तक, स्टेशन तक ही। चलो ये रुकना घर चलते हैं। लो, ये मरकट वैराग्य। एक होता है शमशानी वैराग्य। शमशानी वैराग्य समझ रहे हैं? उस समय आदमी को बड़ा वैराग्य आता है जब किसी को हम श्मशान घाट पर लेकर के जाते हैं, जब चिता में आग लग जाती है तो हर आदमी वैराग्यपूर्ण बातें करता है। हर आदमी, देखो भैया ये सबके साथ होना है, सब आकर के एक दिन यहीं जल जाएंगे। फिर भी दुनिया का 3 तूफान हम करते रहते हैं, सब बहुत एक दूसरे को उपदेश देते हैं। और जैसे वहां से मुड़े तुरंत पता नहीं इतना 4 घंटा इसको जलने में लग गया। दुकान पे कोई था नहीं, पता नहीं कुछ भय हुआ। आज आने वाला व्यापारी आने वाला था, एक दिन की छुट्टी मिलती है, वो भी चले आए इसके साथ और सब गड़बड़ हो गया मामला। तो ये है शमशानी वैराग्य। और एक होता है सहज वैराग्य।
कुछ लेना न देना है जी, मगन रहना जी, कुछ लेना न देना, मगन रहना कुछ लेना न देना। पांच तत्व का बना रे पिंजरा, पांच तत्व का बना रे पिंजरा, पांच तत्व का बना रे पिंजरा, पांच तत्व का बना रे पिंजरा। जाने बोले प्यारी में रानी कुछ लेना न देना, मगन रहना जी कुछ लेना न देना, मगन रहना जी कुछ लेना न गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। खेवटिया से मिले रहना जी कुछ लेना न देना, मगन रहना जी कुछ लेना न देना, मगन रहना जी कुछ लेना न देना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। गुरु चरणों से गुरु चरणों से लिपट रहना जी कुछ लेना न देना, मगन रहना जी कुछ लेना न देना, मगन रहना जी कुछ लेना न देना। और पांच तत्व का बना रे पिंजरा, पांच तत्व का बना रे पिंजरा, पांच तत्व का बना रे पिंजरा, पांच तत्व का बना रे पिंजरा। जाने बोले मेरी मैना जी कुछ लेना न देना, मगन रहना 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 जी कुछ लेना न देना, कुछ लेना न देना, कुछ लेना न देना, कुछ लेना न देना। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सहज वैराग्य, कुछ लेना न देना, मगन रहना। लोग कोई कमी होती है तो घर द्वार छोड़ कर के जाते हैं, और यहाँ पिता पीछे से हा पुत्र कह करके पुकार रहे हैं, प्रेम उड़ेल रहे हैं, लेकिन सुखदेव भगवान ने एक बार भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा है। चलिए निवेदन आपसे करूं, ऐसे सुखदेव भगवान को प्रणाम किया है कि किन्होंने? सूत जी महाराज ने कहा है, ये स्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम मध्यात्मदीपम मदितेर्षतां तमोधम संसारिणां करुणया पुराण गुह्यं तम व्यास सूनमुपयामि गुरुमुने। मैं ऐसे गुरुदेव भगवान को प्रणाम करता
करता हूँ, ऐसे सुखदेव भगवान को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने संसार के अज्ञान अंधकार से पार करने के लिए एक अध्यात्म का दीपक जलाया है। आप ऐसे समझो, आप कहीं गहन अंधकार में फंस गए हो, कोई रोशनी नहीं है, और उस समय कोई आपके समक्ष एक दीपक लेकर के चला आवे और कहते भैया चलो इस प्रकाश में मेरे पीछे पीछे चलो, हम दोनों पार हो जाते, तो बताओ आपको कितना